इस वीडियो में है कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान साइंस में पाठ 10, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ये भाग 2 है जी। अगर भाग 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण तथा इसके प्रकार, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ने के बाद गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसके बाद पार्श्व उत्क्रमण जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद पढ़ेंगे किरणों के नियम। दर्पण यह कांच का बना हुआ होता है। इसके एक तल पर कलई की गई होती है तथा एक तल परावर्तक तल होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये चित्र में दिख रहा है आपको, इसके एक भाग पर कलई की गई है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल है। ये वाला भाग परावर्तक तल होता है। दर्पण का दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह है परावर्तक पृष्ठ और इसका मध्य बिंदु ये है, इसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह गोला है और इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, यहाँ पर है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा है मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि यह है ध्रुव और वक्रता केंद्र और जो ये रेखा गुजर रही है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दर्पण का दोरक। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का दोरक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का दोरक कहते हैं। मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे चित्र से समझ लेते हैं। यह है परावर्तक पृष्ठ और इसका जो व्यास होगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे दर्पण का दोरक कहते हैं। मुख्य फोकस, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं।
जैसे ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसका मध्य बिंदु F है, तो इसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव है और ये फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, उसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, पढ़ लेते हैं। जब हम समतल दर्पण में वस्तुओं को देखते हैं तो उसकी दिशा साइड्स बदल जाती है। हम समतल दर्पण में जब वस्तुओं को देखते हैं तो उसकी दिशा साइड्स बदल जाती है, तो इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इंग्लिश में इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है रेड, और इसे हम जब समतल दर्पण में देखेंगे तो ये इस साइड है और समतल दर्पण में देखेंगे तो इस साइड हो जाएगा। ई इस साइड है तो ई बीच में ही रहेगा। डी इस साइड था तो डी इस साइड हो जाएगा, तो इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यदि कोई किरण मुख्य किरणों के कुल 3 नियम होते हैं। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला नियम है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर कोई किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे तीर का निशान बना लेंगे। यदि कोई किरण फोकस यहाँ से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इस रेखा के समांतर हो जाएगी, तो इसे किरण का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम बिल्कुल इसका उल्टा है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसमें भी तीर का निशान बना लेंगे, नहीं तो हमारा चित्र गलत होगा। दूसरे नियम को और अच्छे से समझते हैं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जैसे कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर जा रही है, तो दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर या फोकस से होकर जाएगी। एक बार दोनों नियम को फिर से दोहरा लेते हैं। पहला नियम है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि ये किरण फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण में टकराने के बाद मुख्य अक्ष के, मतलब इसके समांतर हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जैसे कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी। तीसरा नियम है,
यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे कि अगर कोई किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चित्र बना लेते हैं। ऐसे इसमें भी तीर का निशान बना लेंगे। किरण आई, फिर पुनः उसी मार्ग में चली जाएगी। तीनों नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसे ध्यान से समझिए। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरा नियम है यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तीसरा नियम है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे कि कोई किरण वक्रता केंद्र यानी यहाँ से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ये तीर किरण के आने को प्रदर्शित करती है और ये वाला तीर किरण के जाने को प्रदर्शित करती है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पार्ट में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए।